Hi all. This lecture is for Standard 6 Science Chapter 11, and this is most important chapter for you to understand. This is new chapter which you need to understand very closely. You monitor this chapter very sincerely, and the chapter is very interesting. So let's start. Light. See, this is very unique word in science, and we need to observe the same. Light, this is all around us. कभी सन से रोशनी आती है, कभी बल्ब से रोशनी निकलता है, कभी ट्यूबलाइट जलाते हो आप. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, हाउ वी आर गेटिंग लाइट, एंड exactly the light characteristics of light. Then second point is shadow. तो without light can't shadow can be made. तो shadow तो सबको पता है कि when you stand in front of sun ray, your shadow used to be different, act differently. जैसे मॉर्निंग में खड़े हो तो सन के सामने, तो आप का जो शेडो है उसका साइज़ क्या होता है. जब आफ्टरनून में खड़े होते हो तो आपका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है. जब इवनिंग में खड़े होते हो सनलाइट के सामने तो क्या होता है, आपका जो हाइट है वो बड़ा हो जाता है. एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक वर्ड, रिफ्लेक्शन. यानी कि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है और क्यों होता है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन. लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस. आप सोच के देखो, अगर लाइट ना हो तो क्या होगा. अगर लाइट नहीं होगा तो देर इज नो यूज ऑफ आवर आइज. आपकी आंखें होंगी पर आप कोई भी चीज़ देख नहीं पाओगे. जैसे आप रूम में बैठे हो, आप लाइट ऑफ कर देते हो इन द नाइट, तो क्या होता है, डार्क होता है. देन यू कांट सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन योर रूम. डे टाइम में अगर सन नहीं होता तो क्या होता. ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू थिंक ऑन अगेन एंड अगेन, देन यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. लाइट इज अवेलेबल टू मैन नेचुरली who cannot see any object in darkness of night. Shadows are formed when light is stopped by an object. The reflection of light takes place when light rays are sent back which are falling on the surface of an object. ठीक है. अब जिसकी आंखें नहीं है उसका क्या होता है, you can't see. अब जो डार्कनेस है उसमें अगर लाइट जलती है तो क्या होता है, जो लाइट का रे है, दैट प्रोसेस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर आपको दिखता है कोई भी चीज़. अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है, बिकॉज लाइट सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और जो लाइट का रे है, यानी लाइट की बहुत सारे रे होती हैं, हम आगे देखेंगे इस लेसन में. जब वो रे उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आता है, फिर वो चीज़ हमको दिखाई देती है. तो दिस इज़ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से जानेंगे. बहुत सारे चैप्टर्स हमने आपको कंप्लीट किए हैं. जैसे भी रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड मोशन, आप उसको अच्छे से स्टडी करो. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. जिससे कि आपका जो SA2 है, यानी अभी तो पहले यूनिट टेस्ट होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो वो प्रिपरेशन चलता रहे. और ज़रूरत पड़ा तो कुछ वीडियोस मैं आपको बोर्ड पे भी समझा के भेजूँगा, बट पहले हम इसको इस तरीके से समझते हैं. ठीक है. साथ साथ आप फेयरबुक भी कंप्लीट करते रहो. अब लाइट है. ठीक है. तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपको अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ लाइट, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो पेंसिल से. मैंने पहले ही बोला कि यू कीप ऑन पेंसिल्स सो दैट आपके टेक्स्ट बुक में आप अंडरलाइन कर सकते हो. इट क्रिएट्स ए सेंसेशन ऑफ विजन. ये जो है ना, एक सेंसेशन तैयार करता है, एक विजन तैयार करता है. ठीक है.
द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट। जो आपका सन है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीट है। मेन मतलब सन अगर गया मतलब खेल खत्म हो गया। लाइट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ, लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन that take place in the sun. The distance between the sun and earth is about 150 million किलोमीटर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ 3,84,400 किलोमीटर। और अब आपके बुक्स में भी यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, बट दैट डिस्टेंस इज 150 मिलियंस किलोमीटर। दिस इज अप्रॉक्स, इट इज नॉट एग्जैक्ट, because no one can reach to the sun, no one can measure the distance between sun and earth, and the sun light take about 8.3 minutes to reach the surface of earth। अब देखो कैसी, मतलब कैसा अजब चीज़ है। लाइट का स्पीड आपको पता है 3.8 इंटू 10⁻23 या समथिंग है। अब देखो ये 8.3 मिनट्स जब सन निकलता है तो उसको अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट और 3 सेकंड लगते हैं। इट ट्रेवल्स एट ए जेनेटिक स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट का स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इससे पता चल जाता है कि 8.3 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तो सेकंड है। 8 मिनट का मतलब कितना सेकंड हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितना होगा 4,800। तो आप सोच लो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट आता है। दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ टेकिंग 8 राउंड ऑफ अर्थ इन 1 सेकेंड। लाइट ट्रेवल्स इन रेज एंड बीम, ठीक है। तो आप सबको थोड़ा पता चल रहा होगा कि सन कितना पावरफुल है, सन कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट, अब हमको देखना है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स ऑफ लाइट में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है उसको हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ऑल सोर्स ऑफ लाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मेनली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो हमारा सिलेबस थोड़ा आगे जा रहा है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट ऑन द प्लेनेट अर्थ। इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ये क्या है, बर्निंग गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है विच गिव्स आउट ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। tremendous amount of heat and light energy. Stars are extremely far away from our solar system. जो आपको सोलार सिस्टम है, आपने यू हैव स्टडीड इन द 4th क्लास और 5th स्टैंडर्ड, जिसमें कि सन है, उसके बाद वेनस है, सॉरी मरकरी है, वेनस है, अर्थ है। अब अर्थ इज द 3rd प्लेनेट आफ्टर सन। तो आप देखो जो सोलार सिस्टम है उसके अंदर स्टार तो कहीं हमको पता ही नहीं चलता है। सो दे आर वीक सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। तो हमारे लिए क्या होता है ना, अर्थ के लिए कोई भी चीज़ का जो सोर्स है वो वीक है एक्सेप्ट सन। सन का सबसे ज़्यादा होता है। इंसेक्ट्स लाइक ग्लो वर्म एंड फायर फ्लाइज इमिट लाइट इज डार्कनेस। देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश विच इमिट लाइट। सन, स्टार्स, ग्लो वर्म, फेयर फ्लाई, firefly etc are natural source of light. A glowing electric bulb, a burning candle, a light torch, a glowing fluorescent tube, a kerosene oil lamp, a petromax lamp। पेट्रोमैक्स हो सकता है आपको ये वर्ड थोड़ा सा अलग लग रहा होगा और अभी लगभग दिस इज ओमिटेड नाउ। केरोसिन लैम्प भी बहुत कम दिखते होंगे आपको, पर क्या होता है ना कि व्हेन यू यूज टू सी व्हेन द मैरिज सेरेमनी यूज टू बी गो, तो जो बैंड बाजा वाले होते हैं वो अपने सर पे एक लाइट लेके चलते हैं, बट दैट लाइट यूज टू बी ऑन विद ए बैटरी। पर क्या है, गांव में एक उस टाइप की लाइट होती है जिसके अंदर केरोसिन से वो चलता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोमैक्स।
आर सोर्स ऑफ लाइट मेड बाई मैन, दे आर टर्न्ड एज ए आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है, जो मैन मेड लाइट्स के सोर्स हैं उनको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ये आप वर्ड से वाकिफ होंगे बिकॉज 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये है। ऑल बॉडीज विच इमिट लाइट एनर्जी बाई देमसेल्व्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। जो खुद से लाइट निकालता हो, ऑल बॉडीज विच इमिट्स लाइट एनर्जी बाई देमसेल्व्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। द एग्जाम्पल्स आर सन, स्टार, फायरफ्लाई एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर ल्यूमिनस बॉडी। ये जितने हैं, जैसे सन है, स्टार है, फायरफ्लाई है एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ये सारे को हम ल्यूमिनस बोलते हैं। बॉडीज सच एज मेटल, स्टोन, ट्रीज, buses, furniture, houses, electric pole, etc. do not emit their own light. When light from a luminous body falls on them and some part of their reflected light entered our eyes, enabling us to see these objects, such bodies are called non-luminous body. यानी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया, फर्नीचर है, हाउसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स है, ट्रीज है, स्टोन है, बसेस है, ये सारे नॉन ल्यूमिनस है बिकॉज इनसे लाइट नहीं निकलती है। अब हम जानते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलुएंट ऑब्जेक्ट। ये आप ऑलरेडी स्टडीज़ कर चुके हो स्टैंडर्ड 5th में कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है एंड ओपेक क्या होता है, ट्रांसलुएंट क्या होता है, पर आपके बुक्स के हिसाब से हम इसको स्टडी कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस इन चैप्टर 4 दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलुएंट। यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने बोला आपको, जितने भी मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड विच इज ओपेक एंड विच इज ट्रांसलुएंट। तो देखिए, हम ट्रांसलुएंट के बारे में जानते हैं, ट्रांसपेरेंट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट अलाउ ईच एंड एवरी रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, thus we can see through transparent objects clearly. For example, clear gases, air, water, etc. Translucent objects allow only some of the light rays to pass through them, absorbing most of the light rays. Thus we can only see partially through translucent objects. For example, butter paper, ground glass, wax, etc. Opaque objects do not allow any light to pass through them. Thus, we are not able to see anything through opaque objects. For example, wood, rock, bricks, etc. ठीक है, हाँ दिख रहा होगा। अब जैसे क्या होता है ना कि विंडो ऑफ क्लियर ग्लास इन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे बिल्कुल प्लेन ग्लास होगा तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिसमें कि आपको आर पार दिखाई देगी। ग्राउंड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलुएंट ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होगा ना कि ग्लास है पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है आपको, मतलब कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलुएंट। और वुड इज एग्जाम्पल ऑफ ओपेक, जैसे आपको दरवाजा है, वुड का है, बंद है तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू। और आपको एक टेबल भी बना सकते हो, इसके लिए एक्टिविटी कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसलुएंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें ओपेक हैं। देखो ये एक्टिविटी 1 है विच यू कैन डू इट बाई ओन। इसके बाद देखो हम देखते हैं मेथड होल्ड द ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ लाइटेड कैंडल वन बाई वन। When you see the lighted candle clearly through the object should be regarded as a transparent material. When you see the lighted candle jointly or firmly the object partially, the object consists of some translucent material. When the lighted candle through the given object is not seen, then the object consists of opaque material. अब देखो एक चार्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट है, इसमें देखो टिश्यू पेपर है, पीस ऑफ क्लॉथ है, ट्रेसिंग पेपर है, ग्लास सीट है, वुडन ब्लॉक है। अब इसमें कैसा है कि इम्पॉसिबल और ओपेक लिखा हुआ है, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये समझना है कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करता है। देखो एरो का सिंबल बना हुआ है, ठीक है,
लाइट कैनॉट बेंड, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइट जो है ना कभी बेंड नहीं होता है। इट कैनॉट कर्व, मूव इन ए सर्कुलर पाथ टू कम अक्रॉस एन ऑब्स्टिकल्स प्लेस इन इट्स पाथ। दिस मोड ऑफ ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसको बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, शैडोज एंड इमेजेस आर फॉर्म। A ray is represented by a line with an arrowhead pointing in the direction of light. तुमको समझ में आ गया होगा, जो लाइट का रे है वो कभी कर्व नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट रहेगा, और उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहेंगे। देखो ये एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसका एक्सपेरिमेंट है कि टेक 3 इक्वल साइज स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ये बड़ा सिंपल है। मेक देम स्टैंड स्ट्रेट ऑन ए टेबल यूजिंग वुडन सपोर्ट। मेक ए होल इन ईच कार्डबोर्ड बाय यूजिंग ए किटिंग नीडल। मेक श्योर दैट द होल्स आर at the some height and in a straight line. Keep a burning candle on the table with its flame at the level of the hole. Now adjust the cardboard such that you can see the flame of candle through the holes. अब जो कैसा कि ये चैप्टर के अंदर 2-3 वीडियोस बनेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। चलो, थैंक यू।